जिस प्रकार गोताखोर जल में डुबकी मारता और शुद्ध होकर बाहर निकलता है, आनंद, शांति, शीतलता और निर्मलता प्राप्त करता है, वैसे ही सभी जीव लोग अपने आत्मा को, मन को शुद्ध ज्ञान, आनंद स्वरूप परमात्मा के जल से पवित्र होकर के, ध्यान में मग्न होकर के नित्य प्रति शुद्ध बुद्ध हुआ करें। अथ अघमर्षण मंत्रा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर और सृष्टि क्रम का विचार करते हुए मंत्रों का जप करें। जगदीश्वर को न्यायकारी, सर्वत्र सर्वदा सब जीवों के कर्मों का दृष्टा और निश्चित मान करके पाप की ओर अपने आत्मा और मन को कभी न जाने दें और सदा धर्मयुक्त कर्मों में वर्तमान रहते हुए नित्य प्रति मंत्रों का जप करें। ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धात्तपसो ध्यजायतम् ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य विशतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। अभिधात ईश्वर के ज्ञान में तपसः सामर्थ्य से ऋतम सब विद्या का खजाना वेद अजायत प्रकट हुआ। च और उसी परमेश्वर के अनंत सामर्थ्य से सत्यम त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व, रज और तमोगुण से युक्त प्रकृति, जिसके नाम अव्यक्त, अव्याकृत, सत्प्रधान है, जो स्थूल और सूक्ष्म जगत का कारण है, वह प्रकृति कार्य रूप में प्रकट हुई। च तथा ततः उस ज्ञान में ईश्वर के अनंत सामर्थ्य से रात्रि ही महारात्रि अर्थात हजार चतुर्युगी प्रमाण की प्रलय अजायत उत्पन्न हुई तथा उसी ज्ञानमय सामर्थ्य से अर्णवः समुद्र पृथ्वी और मेघमंडल में जो महासमुद्र है वह उत्पन्न हुआ। अर्णवात समुद्रात अधि उस जल से भरे समुद्र को उत्पत्ति के पश्चात संवत्सर अजायत, संवत्सर अर्थात क्षण, मुहूर्त, प्रहर आदि काल उत्पन्न हुआ। वशी वश में रखने वाले परमेश्वर ने मिशतः सहज स्वभाव से विश्वस्य जगत के अहोरात्राणि रात्रि, घटिका, पल और क्षण आदि विदधत रचे हैं। धाता सब जगत का धारण और पोषण करने वाले उस ज्ञानमय प्रभु ने अपने अनंत सामर्थ्य से सूर्या चंद्रमसौ सूर्य और चंद्रमा को, च और दिवम द्युलोक को, च और पृथ्वी पृथ्वी को, च और अंतरिक्षम अंतरिक्ष को, अथो तथा स्व मध्यवर्ती लोक लोकांतरों को और उन लोकों में सुख विशेष के पदार्थों को यथापूर्वक पूर्व कल्प के अनुसार और जैसा कि उसके सर्वज्ञ विज्ञान में जगत के रचने का ज्ञान था और जिस प्रकार पूर्व कल्प की सृष्टि में जगत की रचना की थी और जैसे जीवों के पाप पुण्य थे उसके अनुसार ईश्वर ने मनुष्य आदि प्राणियों के देह बनाए हैं। वेद से लेकर पृथ्वी पर्यंत जो ये जगत है सो सब ईश्वर के नित्य सामर्थ्य से ही प्रकाशित हुआ है और ईश्वर सबको उत्पन्न करके सब में व्यापक होकर के अंतर्यामी रूप से सबके पाप पुण्यों को देखता हुआ पक्षपात छोड़कर सत्य न्याय से सबको यथावत फल दे रहा है। ऐसा निश्चय जान करके ईश्वर के भय करके सब मनुष्यों को उचित है कि मन, वचन और कर्म से पाप कर्मों को कभी न करें। इसी का नाम अघमर्षण है, अर्थात ईश्वर सबके अंतःकरण के कर्मों को देख रहा है, इससे पाप कर्मों का आचरण मनुष्य लोग सर्वथा छोड़ देवें।